जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जीके जीएस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो सभी क्वेश्चन आपके जो है न्यू सिलेबस के अनुसार VVI महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आप सभी से निवेदन दोस्तों कि आप लोग जो है क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और क्लास पसंद आया तो सभी कोई जो है क्लास को लाइक कीजिएगा। न्यू होंगे आप लोग तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्लास आपको डेली जो है एक एक मिलेंगे जिसे आप देख कर अपनी तरह बहुत अच्छा बना लीजिएगा। यह सभी आपके न्यू सिलेबस के अनुसार आपका जो है क्लास 9th और 10th का सिलेबस होगा, जो आपके बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के प्रश्न को। चलिए देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे क्या है। पहला प्रश्न आप सभी क्या है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपके लिए कि भारत में वित्तीय वर्ष आपका जो है कब से कब तक होता है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपका जो है वित्तीय वर्ष होता है। सी ऑप्शन का आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है कि अधिक जल की उपस्थिति के कारण हम पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं क्या, नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पे जो है बी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में आपके जो है कैसे लोकतंत्र है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बी ऑप्शन दोस्तों आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपके लिए कि भारत का आपका जो है कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है। यह आपके हैं बाघों के लिए। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर जो है बी को सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है कि झारखंड का जो झरिया क्षेत्र है इसमें मुख्यतः क्या पाए जाते हैं। यह पाया जाता है आपके कोयला। ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग जो है डी को सही कीजिएगा। डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपके लिए है यह कि राजनीतिक दलों की नींव जो है सबसे पहले कहाँ पड़े थे। यह पड़े थे आपके कहाँ पे, तो ब्रिटेन में। ऑप्शन ए आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे कहा कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में दोस्तों आपके नीति आयोग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुआ था आपका 2015 को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का जो है सी हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी का है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बंगाल का शोक नदी जो है हम लोग किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कोसी नदी को बंगाल का शोक। ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो है सी हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ही सही। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है 9 नंबर प्रश्न। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। एकदम दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वैश्वीकरण का आपका जो है मुख्य अंग कितने हैं। ये आपके हो जाएंगे टोटल 5 अंग हो जाते हैं। डी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या आप सभी का है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। तो बीमारू राज्य में आपके जो है बिहार आते हैं, मध्य प्रदेश है और उड़ीसा है, लेकिन आपका यहाँ पे कर्नाटक जो है यह नहीं आते हैं। सी ऑप्शन का आप लोग यहाँ पर दोस्तों सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है बिहार की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपके लिए है कि बिहार की जो आपका है वित्तीय राजधानी के नाम से किन्हें जानते हैं। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा, मुंबई को। ए ऑप्शन आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। एकदम दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन है जो आपका संस्थागत वित्त का साधन है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा सी सही, व्यावसायिक बैंक।
सी ऑप्शन को दोस्तों आप लोग सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें कौन वह देश है दोस्तों जहां पे आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। तो अपना ही देश भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग का जो 80 हो जाएगा सही। दोस्तों यह सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग जो है अच्छे से क्लास को देख लीजिए। और क्लास अच्छा लगा आप सभी को तो चलिए क्लास को लाइक कीजिए और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्लास आपको डेली चैनल पर मिलते हैं जिसे आप देखकर अपनी मत निषेध की तैयारी बहुत अच्छा बना लीजिएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, तारीफ विद्रोही आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया, या शुरू हुआ था आपका कौन सा प्रांत में तारीफ विद्रोही आंदोलन। तो यहाँ पे आप लोगों का जो है ऑप्शन हो जाएगा सी सही, आंध्र प्रदेश। क्या होगा आपका ऑप्शन सी जो आप लोगों का यहाँ पे है यह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, संघ सरकार का उदाहरण है। इनमें कौन है जो आपका संघ सरकार का उदाहरण है साथियों। तो ऑप्शन ए आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा, अमेरिका। यानी आप लोग को हो जाएगा USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ऑप्शन ए आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका, एक टेनिस पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, PYQ क्वेश्चन सब है सभी के लिए। चलिए एक टन इस्पात बनाने में आपके जो है कितने मैग्नीज के उपयोग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी को सही कीजिएगा, 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। बी ऑप्शन आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। चलिए फटाफट से आप लोग इसका आंसर बताइए। यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा सी सही, कितना तो 65%। सी ऑप्शन दोस्तों आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। सोपानी कृषि आपका जो है किस राज्य में प्रचलित है। ये आपके उत्तराखंड में। कहाँ पे तो उत्तराखंड में प्रचलित है। डी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ऐसा जो है किसने कहा था। यह कहता है कि मार्टिन लूथर किंग। कौन बोले थे, मार्टिन लूथर बोले थे। बी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा साथियों। चलिए देखिए 20 नंबर प्रश्न का आप लोग। 20 नंबर प्रश्न का आपका है, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। यह कौन थे आपके, तो अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो है सी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। यहाँ पे आप सभी का 21 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। यह आपके होते थे किससे, तो रेशम मार्ग से। ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पे जो है बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न आपका कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन से वह वर्ग थे आपके, तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी को सही कीजिएगा, मध्यम वर्ग आपके दोस्तों हो जाएंगे। डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही यहाँ पे सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। यहाँ पे आप सभी का जो है 23 नंबर प्रश्न क्या है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपके लिए है। हिंद चीन पहुँचने वाले आपके जो है प्रथम व्यापारी जो है कौन हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन हो जाएगा सी सही, पुर्तगाली। क्या हो जाएंगे, तो पुर्तगाली हो जाएगा। सी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन जो है यह दोस्तों आपके कौन किए थे। कौन किए, तो बिस्मार्क किए थे। ऑप्शन नंबर आप लोग जो है सी को सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। लेनिन की मृत्यु कब हुई। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। लेनिन की मृत्यु आपके जो दोस्तों कब होते हैं, तो 1924 में। डी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अब देखते हैं अगला प्रश्न को। यहाँ पे आप सभी का जो है 26 नंबर प्रश्न है, दास कैपिटल के लेखक कौन है। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका कि दास कैपिटल किसने लिखा। यह लिखे थे आपके
कार्ल मार्क्स ने। सी ऑप्शन आपका होगा सही। दास कैपिटल हम क्या कहते हैं, सब कहते हैं समाजवादियों का बाइबिल। इसे भी आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत आपका जो है यह कब होते हैं? ये आपके हुए थे कब? 1861 में। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर जो दोस्तों सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि जिनेवा समझौता कब हुआ था। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। जिनेवा समझौता आपका जो दोस्तों ये आपके कब हुए थे? 28 नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी सही। 1954 में आपका जो है जिनेवा समझौता हुआ था। सी ऑप्शन को दोस्तों आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? चलिए एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। रंपा विद्रोह जो दोस्तों आपके कब हुए थे? यह कब आपके हुए? तो 1916 को आपका जो है रंपा विद्रोह होता है। ये ऑप्शन आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए अब आज का यहाँ पे अंतिम नंबर प्रश्न को, यानी 30 नंबर प्रश्न को, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका होगा। भूमंडलीकरण की शुरुआत आपके जो है कौन से दशक में हुए? तो आपके 1990 के दशक में। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों यह थे आज के आपके 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। यह सभी आपके न्यू सिलेबस के अनुसार क्लास चल रहा है, तो आप इन सभी क्लास को फॉलो कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।